जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं ढोलक के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रही हूँ। तो वो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो नए नए के पीछे भागते रहते हैं। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि न्यू बिगनर्स हैं वो एक को पकड़ के रखें। चाहे जैसे यदि मुझे टीचर मान के अगर मुझसे ढोलक सीख रहे हैं, मेरे साथ ही ढोलक बजाएं और मेरी वीडियो नई नई देखें। और जो किसी और को फॉलो करते हैं तो वो उनको फॉलो करें, क्योंकि यदि हम आज मैंने एक वीडियो आपकी देखी, कल दूसरे की देखी, परसों तीसरे की देखी, तो आप कभी भी ढोलक में पारंगत नहीं हो पाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है वो मैंने आज आपको बताई, क्योंकि ढोलक के लिए एक एक को रख के एक के साथ ही हमें ढोलक सीखना है। यदि हम अलग अलग तरीके की ढोलक सीखेंगे तो हम कभी भी ढोलक में पारंगत नहीं हो पाएंगे और कभी भी हम ढोलक को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आप मेरी बात मानकर मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे। यदि मेरे साथ ना बैठे तो किसी और के साथ, पर एक को गुरु माने और उसके साथ ढोलक बजाना सीखें, तभी आप अच्छे से ढोलक बजाना सीख पाएंगे। तो आज मैं ढोलक के नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ, और न्यू बिगनर्स हैं उनको उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन करती हूँ। और मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डल रही हैं भजनों की, ढोलक की, उनको बहुत ही लाइक कर रहे हैं सभी लोग। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कमेंट बॉक्स में मैं जब भी कमेंट देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए आपका सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में मैं आपको ढोलक के नए नए तरीके, भजनों पर ढोलक बजाना और ढोलक कैसे स्टार्टिंग करनी है न्यू बिगनर्स के लिए, वो मैं आज आपको शुरू से बताने वाली हूँ। तो आप मिस ना करें वीडियो को और पूरी वीडियो देखें। पर मेरी एक बात का विशेष याद रखें कि यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी वीडियो पे ही आगे बढ़ें, और यदि किसी और को करते हैं तो उसकी वीडियो को आगे बढ़ें, तभी ढोलक आप सीख पाएंगे। आज मेरी, कल किसी और की, तो आप ढोलक कभी नहीं सीख पाएंगे। इस बात का आप विशेष यह ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं ढोलक के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी। ये ढोलक के दो पार्ट हैं। ये है हमारा ठप्पा, बेस, ये बाहर का खुला बेस, और ये बंद बेस, बीच वाला हिस्सा बंद बेस। तो हमारे दो ठप्पे पर दो बेस हो गए, एक खुला और एक बंद। इस पर, और ये हमारा है चाटी। तो चाटी पर हमारे जो भी उंगलियां चलेंगी, जिस हाथ से हम हर वर्क करते हैं, हर काम करते हैं, खाना खाते हैं, उस हाथ से हम चाटी वाले भाग पर यूज करते हैं। और जिस हाथ से हम काम नहीं करते ज्यादा, उसको हम बेस पर। पहली बात ये मैंने आपको बताई। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊंगी कि हम ढोलक को कहाँ रख के बजाएंगे। हमें ढोलक को जहाँ पर मर्जी हो, आप यदि जमीन पर रखकर बजाना पसंद करते हैं, आपको आसानी होती है, तो आप वहाँ बजाएं। और यदि आपको अपने पैरों पर रखकर आसानी होती है तो पैरों पर रख के भी बजा सकते हैं। तो आपको कोई पाबंदी नहीं है इस चीज के लिए कि कहाँ ढोलक रखकर बजानी है। तो आप देखें कि इस तरीके से हम ढोलक का, ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैंने आपको बताई। हमें मैं जो बजाती हूँ ढोलक, वो मैं कहाँ बजाती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि ढोलक सीखने जो आते हैं मेरे पास, वो भी पूछते हैं कि आप कहाँ रखकर ढोलक बजाती है मैम। मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे जो पसंद है वो मैं नीचे जमीन पर रखकर ढोलक बजाना पसंद करती हूँ, पर थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है हमें चाटी वाले भाग को, ताकि हमारी ढोलक की आवाज अच्छी आए। थोड़ा ऊंचा रखने से हमारा जो ये वाला हाथ है, जो जिस पर हम चाटी बजाते हैं, वो हमारे अच्छे से चल पाता है। तो इसलिए मैं अब आपको एक कोई भी ढोलक के लिए शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेप से आखिरी स्टेप तक मैं इसमें आपको बताऊंगी, क्योंकि हर बिगनर्स के लिए अलग अलग वीडियो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसी वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप बताने वाली हूँ। तो पहले हम स्टेप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस पर हमें 3 टप्पे मारना है। हमारी जो ढोलक है 1 2 3 की स्टेप पे कंप्लीट होती है। तो हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 का जो ठप्पा है वो थोड़ा दूर जाके बजाएंगे। और एक बात, हमारी जो उंगलियां हैं ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारे जो ठप्पे पर मारने का क्रम है वो हमारी ऐसे मिली हुई उंगलियां बजाएंगे, तो हमारी आवाज ठप्पे की अच्छी आएगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप। और चाटी पर हमें क्या करना है, ये हमारी जो 4 उंगलियां हैं, इनमें हमें 2 पार्ट करने हैं। एक उंगली अलग चलेगी और 3 उंगलियां अलग। तो हमने पहले 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये वाली स्टेप हमारी बिल्कुल फर्स्ट है और बहुत आसानी से आप इसको बजाएंगे। यदि आपने 2 दिन इस स्टेप को कवर किया तो आपको उंगलियां चलाना आ जाएगी और ठप्पा मारना भी आएगा। कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये बात आप ध्यान रखें कि जहाँ पर हम 1 बजाएंगे वहीं पर हमारा 2 बजेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी जो ढोलक है, ये चाटी वाला जो भाग होता है हमारा छोटा होता है और ठप्पे वाला भाग बड़ा होता है। तो हमें इसको बजाएंगे। यहाँ पर बजाऊंगी मैं और आपको बताऊंगी कैसे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये स्टेप जो है ना बहुत सिंपल है और आप इस स्टेप के द्वारा दोनों हाथ एक साथ चलाना सीखेंगे। कैसे बजाएंगे हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप समझ गए कि कैसे हमने इसमें 1 2 3 के स्टेप से इसको फर्स्ट स्टेप को हमने बजाया। अब हम दोनों साथ में बजाएंगे तो हमारी कैसे आवाज आएगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यदि आप मेरे साथ ढोलक लेके बैठेंगे और मेरे साथ बजाएंगे ना तो आप अच्छे से कवर करेंगे और बहुत अच्छे सीखेंगे। अब मैं ये फर्स्ट स्टेप हमारी यदि आप कंप्लीट करते हैं तो हमारा हाथ घुमाना हमारा अच्छे से आने लगेगा। अब हम दूसरी स्टेप के लिए आएंगे तो हमें क्या करना है। तो सेकंड स्टेप में हमें 1 2 3 1 2 3 साथ साथ चलाएंगे। हम पहले क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3। एक बार ठप्पा रोककर 1 2 3 और एक बार ठप्पे के साथ 1 2 3। कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप एक साथ कैसे बजाएंगे। हम एक बार को ठप्पा को हम रोक देंगे। कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बात का विशेष याद रखें कि 1 2 जो 3 जब हम बोलेंगे तो 3 को हमको अच्छे से कवर करना है, रोकना है थोड़ा सा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। समझ गए आप कैसे इसको हम दोनों को साथ कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरे साथ ढोलक लेके बैठेंगे और साथ साथ बजाएंगे। आपको बहुत आसानी से ढोलक समझ आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जो मेरी रिदम है ना उसी से बजाएंगे तो बजनों पर आप आसानी से। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें 4 ठप्पे मारना है और इस पर हमें 1 2 3 की काउंटिंग से उंगलियां चलेंगी। तो हमें क्या करना है इसमें 3 ठप्पे हमारे खुले बेस पर और 1 ठप्पा हमारा बंद बेस पर बजेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ गए आप। और चाटी पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बिना रुके हमें इसको बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे बजाएंगे हम इसको 1 2 3। मेरे उंगलियों को देखें, हाथ को देखें और आप भी बजाएं। 1 2 3 4। कैसे हमारी इसकी आवाज आएगी।
तो हमें ठप्पा मारना भी जरूरी होता है। ठप्पे भी कई प्रकार के होते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे ठप्पों का क्रम बताया है। तो मैं पहले भजनों को स्टार्ट करते हुए ठप्पा कैसे मारना है। 4 ठप्पे की ढोलक पर हम भजन भी गा सकते हैं, दादरे गा सकते हैं, हर जगह पर हमारा इस 4 ठप्पे की ढोलक का यूज कर सकते हैं। तो हमें कैसे बजाना है, जैसे हमें यदि हम भजन स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ठप्पा मारेंगे, दोनों हाथों को साथ साथ मारेंगे। 1 2 3 4 हमें जब हम चेंज करेंगे लाइन को, फिर हमें ठप्पा मारना है, क्योंकि न्यू बिगनर्स हैं वो बिना ठप्पे की ढोलक नहीं बजा सकते, क्योंकि हमें चेंज करने के लिए धुन को ठप्पा मारना जरूरी होता है। कैसे बजाएंगे, आप समझ गए। 4 ठप्पे की ढोलक में हमें दोनों हाथों को साथ कैसे चलाना है। 1 2 3 की हमारी ये स्टेप 1 2 3 ही चलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारी 5 ठप्पे की ढोलक, जो हमारी बिल्कुल मेन और कंप्लीट ढोलक है। इस ढोलक में हमें 5 ठप्पे मारना है और 1 2 3 की स्टेप हमारी वही चलेगी, पर 1 2 3 पर जो 3 का टप्पा है उसको हम थोड़ा सा दूर ले जाके बजाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। कैसे आप इसी एक ही वीडियो से सारी ढोलक सीख सकते हैं और भजनों में बैठकर बजा सकते हैं। 15 दिन में आप गारंटी लेती हूँ आप जरूर ढोलक सीखेंगे। तो ये कैसे हमें 5 ठप्पे बजाने हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मेरी तरह अगर ठप्पा बजाएंगे ना और ढोलक इसी अकॉर्डिंग बजाएंगे ना, तो आप जरूर अच्छे से जल्दी सीखेंगे। मेरी ढोलक के साथ अपनी ढोलक की धुन मैच करें और अच्छे से बजाएं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और उंगलियों पर हमें जो मैंने 4 टप्पे में बजाया था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाथ को थोड़ा दूर ले जाके बजाएंगे ना, अच्छी आवाज आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से हमें 1 2 3 की स्टेप चलती रहेगी, क्योंकि आप 1 2 3 की स्टेप को कंप्लीट बजाना सीख गए हैं और हाथ को लूज छोड़ के बजाते रहना है। इससे हमारी ढोलक बहुत अच्छी बजेगी। अब जैसे कि एक भजन है, अंदर बैठो रे गोविंदा बाहर बैठी तोले सा, चालो मारे रे गोविंदा अंदर आजा तोले सा। हमें कैसे स्टार्ट किया मैंने आप इसको, जैसे ये वाले जो हमने दूसरा टप्पा बता रही हूँ आपको, भीतर बैठो रे गोविंदा बाहर बैठी तोले सा, भीतर बैठो रे गोविंदा बाहर बैठी तोले सा, चालो मारे रे गोविंदा। कैसे हमें बजाना है, दोनों हाथों को एक साथ टप्पा मारते हुए, चालो मारे रे गोविंदा अंदर आजा तोले सा, चालो मारे रे गोविंदा अंदर आजा तोले सा। तो ये तुलसी माता का भजन मैं अब YouTube पर डालने वाली हूँ, आप पूरा भजन सुने, बहुत प्यारा भजन है। तो हमें कैसे, आप समझ गए कैसे 5 टप्पे की जो हमारी संपूर्ण ढोलक है वो हमने कैसे बजाई, और टप्पा भी आपने सीखा कैसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारी 5 टप्पे की ढोलक। तो मैंने आपको रिवीजन कराऊं, 3 ठप्पे की, 4 ठप्पे की और 5 ठप्पे की। हमारी ये 4 तरह की स्टेप में हमारी ढोलक अधिकतर कंप्लीट हो ही जाती है। और आगे के क्रम में ढोल बजाना भी है, तो मैंने एक अलग वीडियो उस पर बताई हुई है, ठप्पा मारने का क्रम भी बताया हुआ है, आप उसमें देखें। तो आप भजनों पर ढोलक बजाएंगे ना, तो अब तभी आप सीख पाएंगे, मेरे साथ भजन भी गाएं और ढोलक बजाएं, साथ साथ बजाएं, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। जैसे एक भजन है, नैनों से हो पलकों से भी सारी ना जाए, हरि को प्यारी
कैसे हमने स्टार्ट किया इसको, नैनों से, दोनों हाथों को साथ साथ ठप्पा मारते हुए, नैनों से पलकों से बिसारी ना जाए, गुलजार को प्यारी लगे, नैनों से बिसारी ना जाए, गुलजार को प्यारी लगे। तो हमें ठप्पा मारते हुए कड़ी चेंज करने में ठप्पा मारना है। बीच में यदि हमारी लाइन चेंज होती है, धुन तेज होती है तो तेज ठप्पा लगाना है, धीमी होती है तो धीमे बदन पर धीमे ठप्पा मारना है। धीमे का मतलब, तेज का मतलब, तो इस तरीके से यदि हम ढोलक बजाएंगे तो आप जरूर सीखेंगे। और यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी वीडियो देखें, जिससे कि पूरी वीडियो देखते हुए ढोलक कंप्लीट करें। यदि किसी और की देख रहे हैं तो उसकी वीडियो देखते हुए कंप्लीट करें, ताकि आप बीच में अधूरे ना रहें। नहीं तो आज एक दिन मेरी, दूसरे दिन किसी और की, तीसरे दिन किसी और की, आप कभी भी संपूर्ण ढोलक नहीं सीख पाएंगे। तो आप मेरी ढोलक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और नए नए भजनों का आनंद लें। मेरे भजनों पर यूट्यूब पर मेरे भजन डले हुए हैं, बहुत सारे भजन हैं, बहुत प्यारे प्यारे भजन हैं, तो आप उनका आनंद लें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।